तो आज आप सीखेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के यूज के बारे में। ठीक है, इससे पहले न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले के बारे में आपको सिखा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों बहुत ही सिंपल हैं, दोनों का कार्य सेम ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको समझा देते हैं। पहले इसका फार्मूला देखते हैं। यहाँ पर फार्मूला इसका है एफ ए प्लस म्यू एच, ठीक, इजकल टू एफ एक्स प्लस म्यू नेबला वाई अपान 1 का फैक्टोरियल प्लस म्यू प्लस 1, उसमें एन माइनस पी माइनस 1 होता था। ठीक, इसमें म्यू प्लस 1 है अपान में 2 का फैक्टोरियल नेबला स्क्वायर वाई प्लस म्यू प्लस 1 म्यू प्लस 2 प्लस 3 वाई अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसे आप कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया होगा हमें, इवेल्युएट फ्रॉम फॉलोइंग टेबल 3.8 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यूजिंग ग्रेगरी न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू दी होगी, जैसे कि यहाँ पर 3.8। ठीक है, तो 3.8 यानी कि जैसे कि यहाँ पर 0 से लेके हमें x की वैल्यू दी हुई 0 से लेके 4 तक। ठीक, तो 3.8 की वैल्यू इसके बीच में हमें फंस जाएगी मेरी। ठीक है, तो हमने जैसे कि इसलिए पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हमें पता कैसे चलेगा कि न्यूटन बैकवर्ड लगाना है या फॉरवर्ड लगाना है। ठीक है, तो हमने ये कहा था इन वैल्यू को हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 वैल्यू हैं टोटल। ठीक है, तो बीच वाली वैल्यू से हम देखेंगे, अगर बीच से अगर इस साइड फंसती है राइट साइड तो हम बैकवर्ड लगाएंगे, अगर लेफ्ट साइड फंसती है तो हम फॉरवर्ड लगाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें 3.8 है, तो वो 3 और 4 के बीच में 3.8 होता है, तो इसमें बैकवर्ड लगेगा। ठीक है, तो इसमें बैकवर्ड हम लगाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ इसमें आवश्यक चीज़ों को पहले लिख लेते हैं फार्मूले पुट करने से पहले। ठीक, जैसे कि एच इक्वल टू 1। अब एच इक्वल टू 1 यहाँ पर कैसे आ गया? ठीक है, तो अगर एक में से हम 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, या 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, इनमें से 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इक्वल इंटरवल। ठीक है, तो एच की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इसके बाद रहा जे वाला ए प्लस म्यू एच। ठीक है, तो ए प्लस म्यू एच की वैल्यू हमें फार्मूले में ही क्वेश्चन में ही दी हुई 3.8। ठीक है, ए प्लस म्यू एच इक्वल टू 3.8। ठीक है, तो यहाँ से अब हम वैल्यू निकाल लेंगे म्यू की। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने म्यू की वैल्यू को निकाल लिया, एच की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी। ठीक है, तो इस वाले म्यू को उस साइड भेजा 4 एन जे वाले। ठीक है, तो जे हमें वैल्यू यहाँ पर जे वाली वैल्यू है हमारी। ठीक है, जे वैल्यू हमारी है ए की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ए हमने यहाँ से इसलिए इसे ले लिया क्योंकि 3.8। ठीक है, तो जो लास्ट वाली वैल्यू इसे हमने यहाँ पर मान लिया, जैसे कि उसमें एफ एक्स की वैल्यू को स्टार्टिंग वाली वैल्यू को हम लेते थे, इसमें हम लास्ट वाली वैल्यू को ए के इक्वल टू लेंगे, ए में ले लेंगे। ठीक, तो लास्ट वाली वैल्यू को हम ए मान लेंगे। ठीक है, तो ये 4 इधर जाएंगे तो हमारी म्यू की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब चलिए फार्मूले में रखते हैं और अच्छे से समझाते हैं। अब देखिए इसकी भी हमने उसी के बिल्कुल सिमिलर एक टेबल बना ली। ठीक, ये रही एक्स की वैल्यू, ये रही एफ एक्स की वैल्यू, इसके बाद नेबला वाई, नेबला स्क्वायर वाई, नेबला क्यू वाई, नेबला 4 वाई। ठीक है, इस प्रकार से हमने वैल्यू रख ली। अब देखिए टेबल बना ली, तो टेबल बनाने से थोड़ा अच्छा रहता है, टेबल बना के जो क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, अब हमने देखिए यहाँ पर कर लिया, लिख लिया ऐसे। अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर से भाई पुराना घटाने वाला नियम चलाए, यानी कि इनमें से अगर हमने इसे माइनस किया तो हमारा जे आया। ठीक है, इनमें से माइनस इसे किया तो हमारा जे आया, इसमें से इसे माइनस किया तो जे आया, इसमें से इसे माइनस किया तो जे आया। ये प्रोसेस हम कंटिन्यू चलाते रहते हैं, ऐसे घटाते रहते जब तक कि लास्ट में वैल्यू हमारे सिंगल ना बचे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमने नेबला 4 बाई यहाँ पर लिखा, आगे और क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लास्ट में हमारी एक वैल्यू बचनी चाहिए। ठीक, इससे पिछली वीडियो में बताने को भूल गए थे, लास्ट में हम एक वैल्यू अगर आ जाए तो वहीं तक हम जाते हैं केवल। ठीक, इससे आगे नहीं जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 3.8 यानी कि इसके बीच में 3.8 हमारा फंसता है। ठीक है, तभी हम यहाँ से लेके जाते हैं इस साइड से, और जे वाली सभी वैल्यू हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। इससे पहले पिछली वीडियो में हम फॉरवर्ड में हम आगे से यहाँ से वैल्यू मिलती थी। ठीक है, तभी जे सभी वैल्यू हमारी काम की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अब सिंपल फार्मूला आपको 3 से 4 बार लिखना है। ठीक, जब भी क्वेश्चन को सोल्व करें तो फार्मूला पहले लिख लें, तभी आपको याद रहेगा फार्मूला। अगर इन क्वेश्चन में अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो फार्मूला बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लिख लिया, जिम करते हूँ, और जितनी वैल्यू हैं सभी को इसमें पुट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू
4.6 है, 4.6 लिख ली हमने, ठीक है। प्लस अब म्यू की वैल्यू -0.2 जो अभी निकाली थी, ठीक है। अब नेवला वाई की वैल्यू, ठीक, नेवला वाई की वैल्यू क्या है 1.5 जे वाली है, ठीक है। इसके बाद प्लस फिर से आई हमारी म्यू की वैल्यू -0.2 प्लस 1, ठीक है। इसके बाद हमारी जे वाली वैल्यू नेवला वाई स्क्वायर की वैल्यू अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसी प्रकार प्लस -0.2, ठीक है, 0.8 डायरेक्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। 1.8 0.4 अपॉन में 3 × 2 × 1, यानी कि जो हमारा 3 का फैक्टोरियल हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर, ठीक। इसके बाद -0.2 × 0.8 1.8 2.8 0.4 जो लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। अपॉन में हमने 4 का फैक्टोरियल कर दिया, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। इसके बाद हमने इन सभी को सॉल्व कर लिया। इसके बाद इन्हें हमने सोल्व किया 4.6, इसे सोल्व किया तो हमारा 0.3 माइनस इसे हमने सोल्व किया तो हमारा जाएगा 0.072 माइनस इसे हमने सोल्व किया तो हमारा 0.0192 आ गया। इसे हमने सोल्व किया तो हमारा -0.01344 आया। इन सभी को जब हमने सोल्व कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर जे आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पहले आए तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह समझने में रही हो तो हमें बताएं, उसका भी समाधान किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।